जय सिया राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं अमीय भूषण। प्रभु श्री राम के जीवन की दो यात्राएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहली अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी तक की। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण यात्रा अवधपुरी से लंकापुरी और लंकापुरी से अवधपुरी की यात्रा है। प्रभु श्री राम के जीवन की ये जो पहली महत्वपूर्ण यात्रा है, इसमें प्रभु श्री राम ऋषि विश्वामित्र के साथ अयोध्या से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। इस यात्रा का 12वां महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल जो है वो बिहार राज्य के सोन नदी के किनारे वो स्थान है। इस यात्रा में मेरे साथ डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी हैं। जय श्री राम। डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के जीवन की इन दो महत्वपूर्ण यात्राओं पर कार्य किया है और प्रभु श्री राम की इन दोनों यात्रा के जितने महत्वपूर्ण पड़ाव स्थान हैं, सबसे संबंधित सूचनाओं का आपने संकलन किया है, संग्रह किया है, उसका प्रकाशन भी किया है। ये जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के नाम से ये रचनाएं प्रकाशित हैं। वहीं डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी अभी भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय अंतर्गत रामायण सर्किट के चेयरमैन भी हैं। इस यात्रा में डॉक्टर साहब से हम सोन नदी और सोन नदी के तट पर जो विश्वामित्र और प्रभु श्री राम का संवाद होता है उससे संबंधित विषय जानेंगे। फिर ये समझेंगे इसके क्या क्या प्रमाण हैं, किन किन रामायणों में इससे संबंधित चर्चा इसमें आई है। आइए चलते हैं सोन के उस किनारे जहाँ कभी प्रभु श्री राम आए थे। डॉक्टर साहब जी भैया, प्रभु श्री राम की ये जो पहली महत्वपूर्ण यात्रा है जी, अवधपुरी से जनकपुरी और जनकपुरी से अवधपुरी तक की, जी जी, इसमें प्रभु श्री राम की यात्रा ऋषि विश्वामित्र और भाई लक्ष्मण के साथ प्रारंभ होती है अयोध्या से। जी, इस क्रम में प्रभु श्री राम आते हैं सिद्धाश्रम क्षेत्र में, वहाँ ताड़का का, मारीच का, सुबाहु का वध होता है। जी, इसके बाद जब प्रभु श्री राम ऋषि विश्वामित्र के साथ जब चलते हैं सिद्धाश्रम से, तो मिथिलापुरी की यात्रा क्रम में वो सोन नदी के किनारे पर पहुंचते हैं। जी, जी, तमिल रामायण के रचनाकार ऋषि कंब अपने कंब रामायण में कहते हैं कि वो समय सूर्यास्त की वेला का है। जी, और वाल्मीकि जी इसका बड़ा सुंदर वृतांत बताते हैं कि चलने के पहले ऋषि विश्वामित्र सिद्धाश्रम क्षेत्र के विभिन्न आश्रमों में गए हैं राम और लक्ष्मण के साथ। जी, जी, वहाँ के वन देवता से जाकर के प्रणाम निवेदन कर रहे हैं ऋषि विश्वामित्र कि मैं अब जा रहा हूँ हिमालय के उपकात्या में, मिथिलापुरी में, और आप लोग अब यहाँ आनंद करें। और कहते हैं कि जब ऋषि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर के जब सिद्धाश्रम से निकलते हैं सोन के लिए, जी, तो सैकड़ों ऋषि भी साथ में चलते हैं। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन आता है डॉक्टर साहब की 100 ऋषियों के रथ और वाहन चलते हैं। ऐसा है क्या डॉक्टर साहब? जी, जी, बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण बात ये है जी कि भगवान राम की वनगमन मार्ग में तो अनेकों नदियाँ आती हैं जी, लेकिन इस मार्ग में गिनी चुनी नदी आती है। अच्छा, उसमें से सोनभद्र एक महत्वपूर्ण। अच्छा डॉक्टर साहब, वहाँ आता है कि जैसे भगवान श्री राम जब अयोध्या से वनवास में निकलते हैं तो अयोध्या के नर नारी उनके साथ जाते हैं। जी, यहाँ वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम लक्ष्मण जब ऋषि विश्वामित्र के साथ जब सिद्धाश्रम से सोन की तरफ निकल रहे हैं, जी, तो सिद्धाश्रम चरित्रवन क्षेत्र के पशु पक्षी भी प्रभु के साथ जो है राम जी और विश्वामित्र जी के साथ चल दे रहे हैं। फिर उन्हें मना करते हैं विश्वामित्र की अब आप लौट जाओ। जी, जी, और फिर आगे सोन की वो यात्रा करते हैं। सोन में वो कौन सा जगह है डॉक्टर साहब जहाँ पर वो आने के बाद संध्या में विश्राम करते हैं, रुकते हैं? देखिए, आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि जब ऋषि चलते हैं 100 बैलगाड़ियों के साथ चलते हैं। जी हाँ, 100 बैलगाड़ियाँ, 100 बैलगाड़ियों के साथ चलते हैं। उनमें सब में ऋषि मुनि जी और गृहस्थ जी उनके शिष्य आदि से चलते हैं और पशु पक्षी भी उनको विदा करने आते हैं। जी, ये बात बिल्कुल सत्य। ये पता चलता है जी कि ऋषि विश्वामित्र कितने बड़े सिद्ध तपस्वी थे जी, और कि पशु पक्षी भी उनके साथ उनको विदा देने के लिए आते जी। हैं। वो लंबी दूरी तय करके जी सोनभद्र के पास आके अपना डेरा डालते हैं जी, और वहीं गंगा जी की कथा सुनाते हैं, भागीरथ की पूरी कथा सुनाते हैं। और जब वहाँ पहुँचते हैं उस समय आपने ठीक कहा, सूर्यास्त की बेला थी और ऋषि स्वयं कहते हैं कि सूर्यास्त होने वाला है, हमें नदी के इसी पार अपना रुकना चाहिए, क्योंकि अपना पड़ाव डालते हैं ऋषियों का पड़ाव ऋषियों। इसीलिए इस गांव का नाम परेव है। पड़ाव से बिगड़ के परेव हो गया। तो ये आज भी सोन के किनारे, ये बिहार के भोजपुर, मुझे लगता है पटना जिले में, ये पटना जिले में पड़ा। अच्छा, नदी के मार्ग बदलने के नाते अब ये पटना जिले में होगा। कारण ये है कि नदी पहले थोड़ी आगे थी जी, अब नदी खिसक के इधर आ गई है। तमिल कवि कंबन की कंब रामायण में 25 पदों में उस स्थान का, पूरा सोन का और उसके किनारे पर अवस्थित उन स्थानों की चर्चा है जी। वो क्या यही परेव नामक गाँव वो स्थान है क्या? बिल्कुल, आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ उन्होंने
पड़ाव डाला और अपने शिष्यों को, विशेष रूप से श्री राम और लक्ष्मण जी को, उन्होंने गंगा जी की बहुत विस्तार से कहानी बताई, राजा सगर की कहानी बताई। उसके बाद फिर वो अगली प्रातः सोनभद्र पार करके आगे। अच्छा, दूसरा एक और चीज, जैसे रामायण कालीन जो भूगोल है जी, उसके हिसाब से परेब उस समय सोन के पश्चिमी किनारे पे था जी, और इन दिनों मतलब नदी अपना जो है सोन जो है इसने अपनी धारा को बदला है जी। तो अभी वर्तमान में ये नदी के दूसरी तरफ है। उस समय ये पहले मतलब सिद्धाश्रम से आने में ये पहले पड़ेव पड़ता था जी, और उस पार जाने के बाद उन दिनों बिहटा का क्षेत्र पड़ा करता था, जो रामायण काल का भूगोल है उसके हिसाब से। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है। और आज भी नदी ने जो अपना बहाव बदला है, जो धारा बदली है, उसके चिन्ह, भौगोलिक चिन्ह, आज भी वैज्ञानिक चिन्ह आज भी अगर आप वहाँ खोदेंगे तो नदी की रेती आज भी निकलती है। हाँ, ये अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, चूंकि आपकी पहले भी 2500 बार यात्राएं हुई हैं जी, और उन यात्राओं में आपने पर्याप्त समय लगा करके शोध कार्य किया है जी, यहाँ पहले इस इलाके में खुदाई में भी कोई ऐसी चीजें मिली हैं जो उस काल से चीजों को जोड़ती हैं परेब में, या सोन के उस किनारे पर ऐसा कुछ मिला है? नहीं, खुदाई में तो ऐसा अभी कुछ नहीं मिला, क्योंकि यहाँ उस समय उन्होंने आके नदी के किनारे अपना पड़ाव डाला। हाँ, पड़ाव डाला संध्या को नदी उस रात तो वो अपनी कथा कहानी प्रवचन कथा कहते हुए ठीक रात बिता दी। अगली बार तो यहाँ कोई निर्माण जैसा नहीं हुआ था उससे। ठीक। दूसरा, हमारे साथ एक स्थानीय युवा हैं, आप अपना परिचय दें। मैं अंकित कुमार। अंकित जी, आप श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान से भी जुड़े हैं। प्रभु श्री राम इस क्षेत्र में आए, उनसे जुड़े जो स्थल है उसको लेकर के भी आप लोग सामाजिक स्तर पर प्रयास चलाते हैं, उसका विकास कैसे हो, उसका प्रचार प्रसार कैसे हो, तो आप इससे संबंधित कुछ बात बताएं। यहाँ पे हम लोगों का जो भी होता है, जब सर आते हैं, डॉक्टर साहब आते हैं, हम लोग मुलाकात करते हैं। यहाँ जो स्थान हम लोग घूमते हैं, देखते हैं, निरीक्षण करते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ वहाँ पे घट रहा है, या मान लीजिए हम लोग पिछला बार सर आए थे तो उस टाइम यहाँ पे मानचित्र वगैरह लगाया गया था। तो मानचित्र यहाँ पे कहाँ लगा है? प्रभु श्री राम दुर्गा स्थान में लगा हुआ था। मुझे लगता है कि वहाँ के साथ आपको यहाँ भी लगाना चाहिए, जो लोगों को पता चले कि राम जी कैसे कैसे कहाँ कहाँ होकर के गए। दूसरा, प्रभु श्री राम का जो चरण पादुका जो जहाँ तक लगाया गया, वो भी यहाँ इधर लगा है क्या? नहीं, वो लगा नहीं था। उस टाइम जो आया था हमारे पास, वो हमारे दुर्गा स्थान में रखा हुआ, अभी भी रखा हुआ। तो उसको भी लगाइए, जो लोगों को पता चले कि आए कि भाई इस जगह पर प्रभु श्री राम का चरण पड़ा, और उस चरण चिन्ह पर प्रभु श्री राम के 24 पवित्र चिन्ह भी हैं। और राम जी से जुड़े, राम जी की इन दोनों यात्राओं से जुड़े जो 290 के करीब पवित्र तीर्थ स्थान है, वहाँ की मिट्टी भी उसमें है, तो वो भी लगाना चाहिए। श्रद्धा भक्ति के साथ लोग आएंगे, देखेंगे, समझेंगे और अपनी आस्था को भी व्यक्त करेंगे। उस प्रयास में है कि उनको एक जगह स्थापित किया जाए। बहुत सुंदर, चलिए धन्यवाद। श्री रामचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, लक्ष्मण भैया की जय, विश्वामित्र गुरु की जय, परेव धाम की जय, परेव धाम की जय।